आप स्पेसिफिकली कुछ क्रिएटर्स को ही क्यों देखना पसंद कर रहे हो? टीवी सीरियल्स देखते हो तो आप एक ही टीवी सीरियल देखते हो, ये कह सकते हो कि मैं सबके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडियंस ही स्टार बना देती है, ऑडियंस ही लूज़र बना देती है। तो आप गलत बात को भी सही समझने लगते हो। सौरभ जोशी को देखो, वो लोग उसको देखना पता है क्यों पसंद करते हैं, और वो रियलिस्टिक है, सॉर्टेड है वो। बट अब इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप सौरभ जोशी को आप स्टेज पे बिठा के रख दोगे और कहोगे कि बस भाई यही है। मुझे एक बार बताओ, फर्स्ट टीवी सीरियल का नाम बताओ आप लोगों को याद हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, थोड़ा हटके होने वाली है, और मेरे को लगता है इसके बारे में ना कोई ज़्यादातर लोग बात करते ही नहीं है। मुझे लगता है बात करनी चाहिए, तो स्पेशली मैं अभी ऑफिस से बाहर इसी बारे में बात करने आया हूँ। ऑडियंस से बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। आप स्पेसिफिकली कुछ क्रिएटर्स को ही क्यों देखना पसंद कर रहे हो? कमेंट करके ज़रूर बताओ। अच्छा, बाकी क्रिएटर्स को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि मुझे लगता है हर एक क्रिएटर को आप लोगों को देखना चाहिए, हर एक क्रिएटर को मौका मिलना चाहिए। सीरियल्स देखते हो तो आप एक ही टीवी सीरियल देखते हो, मल्टीपल्स देखते हो ना, कोई न्यू आता है उसको भी देखते हो, समझ में आती है। यूट्यूब पे लॉयल ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है, तो फीड में भी वही आता है, फटाफट क्लिक करके देखते हो। बट मुझे लगता है कि बाकी क्रिएटर्स को भी आप लोगों को देखना चाहिए। कुछ ही लोगों को क्यों मौका मिले, बाकी लोगों को क्यों ना मिले? क्योंकि थोड़ा अनजस्टिफाइड लगती है चीज़ मेरे को। क्योंकि जब आप और क्रिएटर्स को देखोगे तो आपका बेटर कंटेंट मिलेगा, थोड़ा आप जज भी कर पाओगे कि कंटेंट और लोग क्या बना रहे हो और आप क्या देख रहे हो। ठीक है, तो बाकी चैनल्स को भी देखो, एक्सप्लोर करना चाहिए आपको, और चैनल्स को एक्सप्लोर करो। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, ये कह सकते हो कि मैं सबके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं। एक ही तरफ आपका एक बायस्ड बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जब बायस्ड बिहेवियर हो जाता है ना, तो आप गलत बात को भी सही समझने लगते हो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जब देखो ना कंटेंट, तो थोड़ा अनबायस्ड होके देखो। अनबायस्ड का मतलब थोड़ा अपने आप को इमोशनली थोड़ा हटा के, कि ठीक है ये एक क्रिएटर मैं उसको देख रहा हूँ, बट मैं बाकी क्रिएटर्स को भी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा भी कंटेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि हमें भी पता लगे कि हम गलती क्या कर रहे हैं। जब तक आप लोग हमें नहीं बताओगे कमेंट करके, ठीक है, जब हमें इनपुट नहीं मिलेगा तो हम चेंज क्या करेंगे? क्योंकि जिन चैनल्स पे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं, जिन चैनल्स पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, भाई उन लोगों को तो इनपुट्स मिलते रहते हैं, तो उनके पास कंटेंट की कमी वैसे नहीं, क्यूएनए होते रहते हैं उन लोगों के पास। ठीक है, हमारे पास इनपुट आता नहीं है, तो हमें पता भी नहीं चेंज करना क्या है। तो आप लोगों को और भी क्रिएटर्स को देखना चाहिए, और क्रिएटर्स को भी मौका देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हर बंदा मेहनत कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मार्केट से हट के कर रहा है या मार्केट में रह के कर रहा है, वो तो आप लोगों को बताओगे ना। क्योंकि ऑडियंस ही है भाई, ऑडियंस ही स्टार बना देती है, ऑडियंस ही लूज़र बना देती है। तो एटलीस्ट आप देखोगे तो आप बताओगे भी ना। और इसमें मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे अच्छे आएंगे, कुछ ख़राब भी आएंगे, कुछ न्यूट्रल आएंगे। तो हमें भी पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, और हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे सीरियस मोड पे। ठीक है, एक चीज़ मैंने और देखी है कि आप लोग एक क्रिएटर को इतना सपोर्ट कर देते हो, उनकी वीडियोस बार बार देखते हो, एक टाइम के बाद वो आपकी इज़्ज़त करना ही बंद कर देते हैं। आप एक क्रिएटर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हो, इतना ज़्यादा प्यार दे देते हो, कि एक टाइम के बाद वो ही रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है आप लोगों की, आप लोग मतलब ऑडियंस की। क्योंकि किसी भी क्रिएटर को उठाओ, स्टार्टिंग में भाई वो कितने हम्बल होते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं। सडन जब उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है, मैं सबको नहीं कह रहा, बट कुछ क्रिएटर्स मतलब उनका एटीट्यूड ही टूवर्ड्स ऑडियंस चेंज हो जाता है। ठीक है, हम्बलनेस तो ज़ीरो ही हो जाती है। तो सपोर्ट कर रहे हो और लोगों को देखो, और उन लोगों को देखो जिन लोगों को आपको करना चाहिए। ठीक है, वो भी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही चैनल देखो, आप इंसान देखो
कि आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवर द टाइम उनके कंटेंट में उनका बिहेवियर दिख जाएगा कि ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है। ठीक है, रियलिस्टिक हो जो भी हो, ये ना हो कि फिर बदल जाए। फेम आने के बाद ना लोग बदल जाते हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में काफ़ी लोग बदल जाते हैं। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि उन लोगों को देखना बंद कर दो। ऑटोमेटिकली उनका जितना भी एटीट्यूड है, जितना ईगो वो सर पे बिठा के रख लिया उन्होंने, अपने सर पे लेके घूम रहे ताज की तरह, वो सब नीचे गिर जाता है। ठीक है, राइटफुल बंदे को सपोर्ट कर रहे हो भाई। सौरभ जोशी को देखो, वो लोग उसको देखना पता है क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि रीज़न साफ़ है, वो हम्बल है और वो रियलिस्टिक है, सॉर्टेड है। वो उसे कुछ ऐसा बोलने की करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको बाद में उसी के झूठे रीज़न्स देने पड़े, उसकी वजह से उसको झूठ बोलना पड़े। तो बड़ा सुलझा हुआ बंदा है। ठीक है, और भी व्लॉगर्स हैं, ठीक है, हम भी उनमें से एक हैं, बट मैंने उसका एग्ज़ाम्पल क्यों दिया, क्योंकि उसकी क्वालिटी है। ठीक है, जिस इंसान की जो क्वालिटी होती है ऑडियंस उसको रिवॉर्ड करती है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सौरभ जोशी को अब स्टेज पे बिठा के रख दोगे और कहोगे कि बस भाई यही है। ये भी गलत है, क्योंकि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स भी काम कर रहे हैं और भी लोग कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है, बट भाई जब टीवी सीरियल्स बने थे, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टीवी सीरियल का नाम बताओ आप लोगों को याद हो। ठीक है, किसी को याद है? नहीं है ना। बट आज भी सीरियल्स बन रहे हैं ना, मार्केट में सीरियल्स आ रहे हैं ना, लोग देखना पसंद कर रहे हैं ना, और न्यू सीरियल्स देखना पसंद कर रहे हैं, मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि पहला चला है तो बाकी नहीं चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, जेन्युइनली कंटेंट डालेंगे, चलेगा। बट आपको थोड़ा अनबायस्ड होके देखना पड़ेगा कंटेंट को। ठीक है, क्योंकि बाकी चैनल्स पे भी काम हो रहा है। जब टीवी चैनल चेंज करते हो तो कोई ना कोई दूसरा सीरियल लगा लेते हो, कोई दूसरा टीवी चैनल लगा लेते हो रहा है ना, देख रहे हो ना कंटेंट, चाहे टीवी पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक इंसान को देखना है जो आपको, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। ये नहीं कि एक से कनेक्ट कर लिया अब उसी को देखे जा रहे हो। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा आपको। मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं भी अनबायस्ड कंटेंट देखना पसंद करता हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ, ऑडियो बुक सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, नेपोलियन हिल को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मेरा कुछ एक अलग है, मेरे एक अलग नीश हो गया कि मैं यही सुनना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो अब ये नहीं कि मैंने एक चैनल पकड़ लिया, उसी चैनल पे मैं ऑडियो बुक सुने जा रहा हूँ। भाई जहाँ से मेरे को नॉलेज मिलती है ना, मैं उसको पकड़ के बैठ जाता हूँ। ठीक है, व्लॉगर्स को देखना है, आपको पता है कि कितने सारे चैनल्स हैं, चाहे डिम्पल जी हैं, आर राजेश जी हैं, ठीक है, मलिक फैमिली है, और भी काफ़ी चैनल्स हैं, वो भी चल रहे हैं ना, उन लोगों को भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि और भी चैनल्स को मौका आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि आप ऑडियंस हो, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये बनाने वाले हो, तो आप इस बात को थोड़ा रैशनली समझो कि लोगों को मौका दो। गाइस, पार्क में वॉक कर रहा था। आपका नाम क्या है? अद्वित मेहता मिले, उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। तो मैं वही बात कर रहा था कि आपको और लोगों को भी मौका देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे ना तो बात बनेगी नहीं। तो अब इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि काम मैं कर रहा था, सुबह से लगा हुआ हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी थोड़ी देर का टाइम मिला, मम्मी ऑफिस आई है तो फिर मैं बाहर निकल के आया हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड किया है। बाकी वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।